मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला बघायला मिळणार आहे की जे नागा साधू जे असतात ते कशी तपश्चर्या करतात, त्यांची ट्रेनिंग कशी असते, म्हणजेच त्यांची विद्या काय, ते काय करतात आणि त्यांचा मुख्य उद्देश काय, हे तुम्ही या व्हिडिओमध्ये बघणार आहात. सो व्हिडिओ बघत राहा आणि कमेंटमध्ये सांगा की कसं वाटलं ते. सुस्वागतम सुस्वागतम. आम्ही अतंत्र्याच्या अग्निकुंडात आहुती देऊन भारत मातेला बंधनमुक्त करणाऱ्या वंदनीय स्वातंत्र्यवीरांना तसेच स्वातंत्र्य व देश रक्षणाऱ्या शूर जवानांना हे राष्ट्रगान समर्पित. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. नागा साधू हिंदू धर्मासाठी लढणारे व धर्मासाठी आजीवन कठीण तपस्या करणारे वंदनीय साधू ही एक सत्य घटना आहे. 1664 मध्ये काशी वाराणसी येथे घडलेली. औरंगजेबाचे 50,000 सैनिक काशी विश्वेश्वराचे मंदिर तोडण्यास सज्ज झाले होते. अवघ्या 5,000 नागा साधूंनी त्यांचा दारुण पराभव केला. धर्मरक्षणासाठी प्राणाची पर्वा न करणारे हे नागा साधू. चला जाणून घेऊया हे नागा साधू कसे तयार होतात, त्यांचे जीवन कसे असते. जय माता दी कला क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळ मुंबई सादर करीत आहे नागा सनातन का अतूट धागा. बेटे, क्या मेरे भाग्य में निसंतन जीवन बीता नहीं लिखा है? माई, धर्म की राह पर चले तो मोक्ष निश्चित प्राप्त होगा, जीवन धन्य हो जाएगा. पुत्र आनंद, मोक्ष के लिए घरदार दीक्षा लेंगे, शरीर त्याग कर हम साधु बनेंगे, साधु नागा साधु. माई, हमें आशीर्वाद दो. हे परमात्मा, इनकी रक्षा करना. सुखी रहो. कल्याण हो पुत्र. शिष्य, तुम हमारे पास आए हो, कोई इच्छा आकांक्षा है? निसंकोच बोलो. महाराज, हमें दीक्षा दीजिए. हम धर्म के लिए जीवन समर्पित करना चाहते हैं. हमें मोक्ष चाहिए गुरुवर, मोक्ष. हम शिव की भक्ति में लीन होना चाहते हैं गुरुवर. हम साधु बनना चाहते हैं, नागा साधु. शिष्यों, नागा साधु बनना कोई साधारण बात नहीं है. कड़ी तपस्या करनी पड़ती है. अगर प्रबल संकल्प है तो नागा साधु बनने से पहले उनका इतिहास परिचय तो जान लो. सुनाइए गुरुवर, हम उत्सुक हैं. जगत गुरु आदि गुरु श्री शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, मजबूती के लिए चारों दिशाओं में चारों मठों की स्थापना की. पूर्व में जगन्नाथपुरी स्थित गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका स्थित शारदा मठ, दक्षिण में रामेश्वर स्थित श्रृंगेरी मठ, उत्तर में बद्रीनाथ स्थित ज्योतिर्मठ. इन्हीं मठों से धर्म की शिक्षा और वेदों का ज्ञान दिया जाता है. तो हम भी सनातन धर्म की शिक्षा
दीक्षा पाकर नागा साधु बनना चाहते हैं। संसार मोह माया से मुक्ति यही संन्यास है। आदि गुरु शंकराचार्य ने धर्म रक्षा एवं सनातन का विस्तार और वेदों के आचरण के लिए अखाड़ों की स्थापना की। श्री निरंजनी अखाड़ा, श्री जुनादत्त अखाड़ा, श्री अटल अखाड़ा, श्री आह्वान अखाड़ा, श्री नागपंथी अखाड़ा, श्री वैष्णव अखाड़ा और ये हमारा श्री महानिर्वाण अखाड़ा। सभी अखाड़ों में पंचतत्व शैव या वैष्णव की पूजा होती है। हम शिव और अग्नि के उपासक हैं। हमें भी सनातन के रक्षक बना दो। अवश्य। सबसे पहले तुम्हारा पिंडदान होगा। तुम सारे वास्तविक जीवन से मुक्त, मोह माया बंधन से रिक्त हो जाओगे। हम सारे आपके शरण में आए हैं गुरुवर। हम अपने मित्र, सखा, माता पिता सभी के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। शिष्य, जी महाराज। इन्हें आज से ही धर्म की शिक्षा प्रारंभ करें। अगले महीने में आने वाले उज्जैन के कुंभ मेले में इनका पिंडदान करके विधिव्रत इन्हें खूनी नागा साधु बनने की अनुमति देते हैं। बम बम बोले, बम बोले, जय महाकाल। जय महाकाल। सुनो, अभी आपके पास समय है। आप लौट जाना चाहते हो तो जा सकते हो। एक बार आपके पिंडदान की विधि हुई तो आप सनातन धर्म की रक्षा के लिए बंदित हो जाओगे। हम विचार, आचार, तन, मन, शुद्धि, बुद्धि से तैयार है पिंडदान के लिए। शिष्य, यज्ञ कुंड जलाओ। अग्नि प्रज्वल्य करिष्य। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम वैष्णवे नमः। ओम महेशाय नमः। सभी शिष्य अपने अपने वस्त्र त्याग दो। वस्त्रदान समर्पयामि। आसनस्थ। ओम सूर्याय नमः। ओम अग्नेय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम पंचतत्वाय नमः। स्वाहा। अपने अपने हाथ में गोमूत्र लीजिए। शुद्धोकस्तान समर्पयामि। शुद्धोकस्तान समर्पयामि। शुद्धोकस्नान समर्पयामि। अभी आपका शुद्धिकरण हो गया है। अभी आपका पिंडदान होगा। काश्यप्य गोत्र प्रेतस्य प्रेतत्व। सभी अपना अपना नाम लीजिए।
उत्तम लोके प्राप्ति अर्थ पिंडे गया ज्ञाम स्वदाहा स्वदाहा स्वदाहा। अभी आप विधिवत पूर्ण रूप से साधु बन गए हैं। ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। तुम्हें इसी संसार से 6 साल तक भिक्षा मांगकर उसी को खाना होगा। भिक्षा एक दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक केवल 7 घरों से मांगनी होगी। जितनी भिक्षा प्राप्त होगी उससे 2 ही बार भोजन करना होगा। अगर नहीं मिली तो उस दिन उपवास करना होगा। गुरु की सेवा ही परम धर्म होगा। आजीवन शिव और अग्नि के उपासक बनना होगा। हम आपके सेवा में सत्य उतरेंगे, हमें स्वीकार कीजिए गुरुवर। आज से आपके नाम में परिवर्तन होगा। तुम आनंद से अच्युतानंद, तुम अवधेश्वर, तुम वृंदानंद, तुम कृपाल ध्वज, तुम त्रिलोकधारी और तुम भैरवदास। बम बम बोले, बम बम बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाल, बम बम बोले। बम बम बोले। 12 वर्ष के बाद जगत गुरु आचार्य श्री महानिर्वाणी प्रमुख परमानंद श्री श्री भगवानंद गिरी महाराज की ओम नमः शिवाय। कल्याण हो शिष्य। गुरुवर, हमारी ब्रह्मचर्या की शिक्षा पूर्ण हो गई। इसमें अगर हम सफल हुए हैं तो आगे के परीक्षा के लिए हम तन मन से तैयार हैं। गुरुवर, हमें परीक्षा की किसी भी साचे में डालो, आपको उसी प्रकार से प्रेरित हमारी सफल अनुभूति मिलेगी। ये आपके चरणों में स्वयं को समर्पित करते हैं। गुरु मंत्र और गुरु पूजा यही हमारे जीवन का सार है। मोक्ष तो प्राप्त होगा ही, पर सनातन के लिए, शिव के लिए मर मिटने का अवसर प्राप्त हो तो इससे बड़ा पुण्य क्या है। इस शरीर की खून की एक एक बूंद धर्म रक्षा के लिए बंधन में है, भला हम अलग कैसे होंगे। ये नशा भक्ति का है, ये नशा शक्ति का है। अब इसमें जीवन सार्थ हो, यही मार्ग मुक्ति का है। महाराज, हम कल प्रस्थान करेंगे कुंभ पर्व की ओर। जी हाँ,
कल सूर्यास्त से पहले कुंभ पर्व में पहुंच जाएंगे। बोले तेरी जय जयकार, बोले तेरी जय जयकार, बोले तेरी जय जयकार, बोले तेरी जय जयकार। मेरे तन से बोल बम, बोल बम, बम बोले, बोल बम, बोल बम, बोल बम, जय माता। सनातन धर्म की जय हो। भोले भंडारी, हर एक नागा भस्मधारी। मैं श्री महानिर्वाणी अखाड़े का महंत श्री भगवानंद गिरी आप सभी महापुरुषों का मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। गुरुजी, इस स्वर्णिम सनातनी धरा को अनंत काल तक जीवित रखना हमारा परम कर्तव्य है। आपको वचन है, रक्त की आखिरी बूंद तक उसे निभाने की ताकत रखेंगे ये सारे नागा साधु। गुरुजी, हमारा जीवन ही सनातन के लिए अर्पित है। हमारा उद्देश्य एकमात्र है, एक शास्त्र और दूसरा शस्त्र है। गुरुवर, हमें महापुरुष उपाधि से आगे चल के स्वयं को अवधूत अवस्था में झोंकना है। उसी भक्तिमय जीवन में अपने अतीत को पहचानना है। महाकुंभ के इस पावन अवसर पर हम सारे नागा साधु आपके छत्र छाया में भक्ति में लीन होना चाहते हैं। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज के मंदिरों और उन ईश्वर नगरी के हम रक्षक हैं। रक्षक भी है और उस रक्षा के लिए शिक्षा भी प्राप्त है। बम बम भोले। मेरे शिष्यों, आदि गुरु शंकराचार्य की दिव्य दृष्टि से आज ये सारे अखाड़े सनातन की राह पर चलते हैं। मैं गर्व से कहता हूँ कि ये श्री महानिर्वाणी अखाड़ा धर्म रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करेगा। हम वीर भूमि में वीर गति को प्राप्त भी हो जाए। मित्र सखा संबंधों से कोई घात भी हो जाए, स्वयं यमराज मृत्यु के साथ भी आ जाए, हाथ पांव गर्दन कोई काट भी ले जाए, हम अपनी मातृभूमि अपने सनातन की रक्षा के लिए अपनी जान देंगे भी और हजार जाने लेंगे भी। जय महाकाल। हम महाकाल देवादिदेव शंभु शिव शंकर भोले की शपथ लेते हैं, जब जब सनातन पर कोई संकट आएगा, कोई हमारी संस्कृति पे आक्रमण करेगा, हम उनकी रक्षा के लिए कर्तव्य के साथ प्रकट होंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। होशियार, शेर हिंद, बादशाहे मुगल सल्तनत, मुगले आजम, शहिंशाह आलमगीर, औरंगजेब पधार रहे हैं। इस्लाम को चुनौती देने वाले आवाज उठा रहे, जहां पनाह इस्लाम खतरे में है। इसकी शुरुआत तो महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में की थी। अब दक्कन से कोई शेख समाज में शिकस्त दे रहा है।
जहापना लोगों में इस्लाम का डर खत्म होता नजर आ रहा है। गुस्ताखी माफ ये हमारे लिए शर्म सी बात है। शहंशाह, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सारे सनातनी में खौफ सा माहौल हो। कत्लेआम तो 1000 बार किए हमने, लेकिन ये काफिर फिर से खड़े होते हैं जंग के लिए। अब की बार इनके दिल पे, इनकी आस्था पे चोट पहुंचाएंगे। क्या सोच रहे हो? हमने तो सैकड़ों मंदिर गिराए, लाखों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया। इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? बोलो सरदार खान, सरफुद्दीन, हल्लोल खान, बोलो। अनमपना, इस बार कुछ ऐसा सोचते हैं कि काफिर ने कभी अपने सपने भी नहीं सोचा होगा। जहापना हमने इस्लाम का परचम ऊंचा नहीं रखा तो ये शिवाजी जैसे वीर खुद को राजा समझेंगे। सुना है वो अकेला जाबाज मराठों को लेकर हिंदवी स्वराज्य का साम्राज्य खड़ा करने के लिए जी जान से लड़ रहा है। दक्खन के हर घर का एक एक मराठा उसके साथ उस शिवाजी की ढाल बनकर खड़ा है। जो महादेव का परम भक्त है। सही कहा ना सरफुद्दीन? उन मराठों की युद्ध की ललकार भी हर हर महादेव है जहापना। महादेव, महादेव, अब बात समझ में आई। खुलकर बात करो खान, यू इतर पितर मत करो। जहापना, शिवा दक्खन में स्वराज्य के लिए दिन रात लड़ाई में उलझा है। वो इतनी जल्दी उत्तर की तरफ ध्यान नहीं देगा। जैसे हमारे लिए हज है, वैसे इन काफिरों के लिए काशी है। क्यों ना हम काशी के विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ दे, ध्वंस कर दे। माशाअल्लाह, क्या सोच है, सही फरमाया। शिव का मंदिर गिरा के ईद हम वही मनाएंगे। बकरे की जगह इनकी कुर्बानी देंगे। अगर ये करने से काफिरों में डर का माहौल कायम रहेगा, मुगल सल्तनत का परचम शान जीत के साथ हिंदुस्तान में लहराएगा, तो मैं इस हमले को इजाजत देता हूँ। आने वाले जुम्मे की नमाज के बाद 50,000 सैनिकों के साथ हम तैयार रहेंगे। शनिचर का सूरज उगते ही कुछ करेंगे काशी बनारस की ओर। अल्लाहू अकबर के नारे लगाएंगे। आज वो दिन आ गया है। हमें अपना अस्तित्व, अपने सनातन को बचाने का दायित्व स्वयं महादेव ने हमको दिया है। आज ये हमारा महानिर्वाणी अखाड़ा और इत्र से देंगे महादेव की सौगंध। कल का सूरज उन मुगलों के खून के लाल किरणों से ही निकलेगा। महादेव ने तीसरी आंख खोल दी है। अब प्रलय होगा, प्रलय, तांडव होगा, मृत्यु का तांडव। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, और हम तोड़ेंगे उनकी सारी हड्डी। या तो यहाँ मृत्यु की चिताएं जलेगी, या लाशों के दफन के लिए मिट्टी खुदेगी। गुरुजी, आज हमें मत रोको। आज उन्हें दिखा देंगे कि भोले की झोली में शूरवीरों की टोली है। मेरे शिष्यों, 15 से 20 सालों की शिक्षा में जो भी तुमने सीखा है उसे कल वास्तव में उतारना है। इस काशी नगरी की प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब हमारे नागा साधु के हाथ में है। हम नागा साधु हैं, मोह माया से बंधे नहीं है। पर किसी ने धर्म के ऊपर उंगली उठाई तो उसकी गर्दन काटने से हम पीछे नहीं हटेंगे। कल का सूरज लाल होगा हमारे रक्त से, या भयभीत होगा चांद मुगलों की अस्त से। बम बम भोले
सारे साधुओं ने घेर के रखा है। ये कैसे हुआ? इन्हें कानों कान खबर कैसे पड़ी? और ये नंगे पुंगे साधु हमसे मुकाबला करेंगे? चलो आओ। रुको सरदार खान, ये तुम्हारे बाप जादे की जमीन नहीं, ये हमारे भोले की नगरी है। फिर हिम्मत हो तो मारने की बात करना। जितना बदन नंगा है उतना खून बहाएंगे तुम्हारा। कान खोल के सुनो, हम नागा है, नागा, सनातन का अटूट नागा। तुम हमें मिटा पाओगे? ये औकात नहीं है तुम्हारी। सबको काट के रख देंगे, ये सौगंध है हमारी। घमंड मत करो काफिरो, 50,000 के सामने ये तुम 5,000 क्या खाक लोड़ोगे? कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल के रख देंगे, वजूद भी नहीं बचेगा तुम्हारा। इस्लाम को छोटा मत समझना, एक दिन पूरे जहां में इस्लाम का राज होगा। धर्म कोई बड़ा छोटा नहीं होता, वो तो उसे मानने वालों की नीयत पे होता है। और हमारा सनातन, सनातन तो तांडव होगा, तांडव। इनके प्राणों की आहुति देकर प्रसन्न करेंगे हम हमारे महादेव को। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्म्यानं सुधाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय महाकाल, हर हर महादेव। ये नागा किस मिट्टी के बने हैं? जितने कट जाते हैं उतने ही उठ के खड़े होकर लड़ते हैं। मेरे शिष्यों, ये धर्म युद्ध है, हमारी महादेव की नगरी मिटाने आए हैं। इन्हें छोड़ना नहीं है, ये वीर भूमि है, यहाँ अमर होने को तैयार रहो। मारो, काटो इन्हें, एक को भी जीवित मत छोड़ो। या अल्लाह, हमें पीछे हटना पड़ेगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। चलो पीछे हटो, शरणागति का झंडा लहरा दो। भागो सब, ये अपनी बस की बात नहीं। जब तक नागा साधु है हम काशी को तबाह नहीं कर सकते। या अल्लाह बचाओ। रण छोड़ के भाग रहा है बुज़दिल, हम नागा है, नागा, सनातन का अटूट धागा। हमारी जीत हुई गुरुजी। हम नागा है, नागा साधु, सनातन के रक्षक, वो भी अनादिकाल से। जियो और जीने दो, यही हमारी परंपरा है।